राध्या ने प्रथम को निहारिका के चंगुल से बचाया और ले घर वापस। वहीं दूसरी तरफ प्रथम ने भी निहारिका के खिलाफ बयान देकर निहारिका को जेल भिजवा दिया। जब प्रथम ने ये बताया कि निहारिका ने कांच के ग्लास से उस पर हमला किया और उसको गाड़ी में भरकर किसी गुंडे के अड्डे पर ले गई, जहां गहरे अंधेरा वाला एक गराज था, उसी गराज में उसने गुंडे को पैसे देते हुए प्रथम को हैंडओवर कर दिया, तब मानो पूरे परिवार समेत दादी की भी आंखें आज फटी की फटी रह गई। खैर, उसके बाद राध्या किसी तरह प्रथम के पास पहुंचकर प्रथम को बचा लिया। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। प्रथम जब घर वापस लौटा तो उसके चेहरे पर थकान, डर और गुस्से का मिला जुला असर साफ दिखाई दे रहा था। राध्या ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, जैसे वो उसे ये भरोसा दिला रही हो कि अब सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही दोनों ने घर में कदम रखा, पूरा परिवार स्तब्ध खड़ा रह गया। दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू सिर्फ चिंता के नहीं बल्कि उस सच के थे जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। निहारिका, जो हमेशा खुद को मासूम और पीड़ित दिखाती थी, अब एक खतरनाक साजिशकर्ता बनकर सामने आ चुकी थी। प्रथम ने बिना देर किए पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। उसने एक एक पल का सच बताया, कैसे निहारिका ने उस पर हमला किया, कैसे उसे जबरदस्ती कार में बैठाया गया और कैसे उसे उस अंधेरे गराज में ले जाकर गुंडों के हवाले कर दिया गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। ये सुनकर परिवार के हर सदस्य का दिल दहल गया। दादी को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की पर उन्होंने इतना भरोसा किया वही इतनी बड़ी धोखेबाज निकली। उधर निहारिका की गिरफ्तारी होते ही मित्तल हाउस में सन्नाटा छा गया, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक तूफान छुपा था। राध्या को अब भी शक की निगाहों से देखा जा रहा था, क्योंकि पहले भी कई बार हालात ऐसे बने थे जहां उस पर उंगली उठी थी, लेकिन इस बार फर्क ये था कि सच उसके साथ था। उसने ना सिर्फ प्रथम को बचाया था बल्कि पूरे परिवार को एक बड़ी साजिश से भी बचाया था। इसी बीच दादी को अचानक वो साड़ी वाला मामला याद आया, जिसने कुछ समय पहले पूरे घर में बवाल मचा दिया था। एकता का बिजनेस, साड़ियों का छुपाना और राध्या पर लगा इल्जाम, सब कुछ जैसे एक धागे में जुड़ता जा रहा था। दादी को अब समझ आने लगा कि उस दिन जो कुछ हुआ था वो भी शायद किसी बड़ी चाल का हिस्सा था। उनकी आंखों में पश्चातावा साफ दिख रहा था। राध्या अपने कमरे में बैठी थी, आंखों में आंसू और दिल में दर्द। उसने कभी नहीं सोचा था कि सच के लिए लड़ते लड़ते उसे इतना कुछ सहना पड़ेगा। तभी प्रथम उसके पास आया। उसने धीरे से कहा, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। ये सुनकर राध्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा सुकून था। दूसरी तरफ जेल में बैठी निहारिका अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसके चेहरे पर वही शातिर मुस्कान थी। उसने खुद से कहा, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। उसके शब्द इस बात का संकेत दे रहे थे कि कहानी में अभी और भी बड़े ट्विस्ट आने बाकी हैं। घर में धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। दादी ने पहली बार राध्या को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम पर शक किया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनकर राध्या चौंक गई, क्योंकि दादी का ऐसा रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये मित्तल हाउस के रिश्तों में एक नया मोड़ था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एकता ने भी आगे आकर अपना सच बताया। उसने कबूल किया कि उसका बिजनेस छुपाना उसकी गलती थी, लेकिन वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं थी। उसने राध्या से माफी मांगी और पहली बार दोनों के बीच एक सच्चा रिश्ता बनता नजर आया। प्रथम अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां वो जल्दी गुस्सा हो जाता था और बिना सोचे फैसले लेता था, वहीं अब वो हर बात को समझकर, सोचकर आगे बढ़ रहा था। राध्या का साथ और उसकी सच्चाई ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया था। इसी बीच पुलिस को निहारिका के खिलाफ और भी सबूत मिले। ये सामने आया कि उसने पहले भी कई बार ऐसे ही झूठ और साजिशों का सहारा लिया था। उसका मकसद सिर्फ मित्तल हाउस में अपनी जगह बनाना और सब पर कंट्रोल पाना था, लेकिन इस बार उसकी चाल उल्टी पड़ गई। मित्तल हाउस में अब धीरे धीरे खुशियां लौटने लगी, लेकिन हर किसी के दिल में एक डर भी था। क्या निहारिका वाकई हार मान चुकी है या फिर वो किसी नए खेल की तैयारी कर रही है? राध्या और प्रथम के रिश्ते में अब एक नई मजबूती आ चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को हर मुश्किल में संभाला था और अब वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। ये रिश्ता अब सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि भरोसे और बलिदान का बन चुका था। दादी ने पूरे परिवार को एक साथ बैठाकर कहा, अब से इस घर में कोई भी बात छुपाई नहीं जाएगी। हम एक परिवार हैं और हमें साथ रहकर हर मुश्किल का सामना करना होगा। ये शब्द पूरे घर में एक नई ऊर्जा भर गए।
लेकिन कहानी के अंत में जेल के एक कोने में बैठी निहारिका की आंखों में फिर वही खतरनाक चमक दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, राध्या, तुमने इस बार जीत ली, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं दूंगी। और यहीं पर कहानी एक नए सवाल के साथ खत्म होती है। क्या निहारिका सच में हार चुकी है, या ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है? जेल की अंधेरी कोठरी में बैठी निहारिका की आंखों में जो खामोश आग जल रही थी, वो साफ बता रही थी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसने दीवार पर अपनी उंगलियों से धीरे धीरे एक नाम लिखा, प्रथम, और फिर उसके नीचे राध्या। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो पहले से ही कोई नया खेल बुन चुकी हो। उसी समय एक पुलिस कांस्टेबल उसके पास आया और बोला कि उससे मिलने कोई आया है। निहारिका ने भौहें से कोड़कर पूछा, कौन? और जब उसने नाम सुना तो उसकी आंखों में एक नई चमक दौड़ गई। उधर मित्तल हाउस में पहली बार सुकून का माहौल था। राध्या पूजा की थाली सजाकर मंदिर में रख रही थी और दादी उसे दूर से देख रही थी। उनके चेहरे पर गर्व था, लेकिन साथ ही एक अनकहा डर भी। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, इतनी आसानी से सब ठीक हो जाए ये मुमकिन नहीं, जैसे उन्हें आने वाले तूफान का आभास हो चुका था। प्रथम अब पूरी तरह राध्या के साथ खड़ा था। उसने पूरे परिवार के सामने साफ कह दिया कि अब कोई भी राध्या पर उंगली नहीं उठाएगा। उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं दिखा था। लेकिन उसी वक्त घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गेट खुला और अंदर आया एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर सब हैरान रह गए। वो था अभिमन्यु, निहारिका का बड़ा भाई, जो सालों से विदेश में था। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। उसने घर में कदम रखते ही कहा, मेरी बहन को जेल भेजने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके शब्दों ने पूरे घर का माहौल फिर से तनाव से भर दिया। राध्या ने अभिमन्यु की आंखों में देखा और समझ गई कि ये आदमी निहारिका से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसने डरने के बजाय दृढ़ता दिखाई। उसने कहा, अगर आपकी बहन ने गलत किया है तो सजा तो मिलेगी ही। ये सुनकर अभिमन्यु हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें खतरनाक इरादे छुपे थी। उधर जेल में निहारिका और अभिमन्यु की मुलाकात हो चुकी थी। निहारिका ने उसे पूरी कहानी बताई, लेकिन अपने अंदाज में, जहां वो खुद को बेगुनाह और राध्या को विलेन दिखा रही थी। उसने कहा, भैया, अगर आप नहीं आए तो वो लोग मुझे बर्बाद कर देंगे। अभिमन्यु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब खेल मैं खेलूंगा। मित्तल हाउस में उसी रात एक अजीब घटना हुई। राध्या के कमरे में रखी सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां कुछ ढूंढा हो। जब राध्या ने ये देखा तो वो समझ गई कि कोई ना कोई घर के अंदर ही है जो ये सब कर रहा है। उसका शक सीधे अभिमन्यु पर गया। प्रथम ने तुरंत सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन उसे भी एहसास हो रहा था कि दुश्मन अब पहले से ज्यादा चालाक है। उसी रात उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही सामने से सिर्फ एक आवाज आई, तुमने मेरी बहन को छुआ है, अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन सुबह दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें किसी ने गलत दवा दी है। ये सुनकर पूरा परिवार हिल गया। घर में मौजूद हर शख्स शक के घेरे में आ गया। राध्या को फिर से डर सताने लगा कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा दे, लेकिन इस बार राध्या ने ठान लिया था कि वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बचाएगी। उसने चुपचाप सबूत जुटाने शुरू कर दिए। उसे घर की सीसीटीवी में कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी धड़कनें तेज कर दी। एक परछाई जो आधी रात को घर के अंदर घूम रही थी। जब उसने उस फुटेज को गौर से देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं